हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। क्लास 9th के चैप्टर 3 से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। इनमें से किसने हिटलर को चांसलर पद की पेशकश की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हिंडनबर्ग जो राष्ट्रपति थे उन्होंने हिटलर को चांसलर पद की पेशकश की थी। हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा और बर्लिन पर कब्जा करने का प्रयास कब किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1923 में हिटलर ने बवेरिया और बर्लिन पर कब्जा करने का प्रयास किया था। हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में कब शामिल हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1919 यानी कि 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुआ था। नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी कब बनी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1932 में नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। हिटलर ने निम्नलिखित में से किसे आर्थिक सुधार की जिम्मेदारी सौंपी? तो करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर हो जाएगा सी, हजलमार स्केचट को आर्थिक सुधार की जिम्मेदारी सौंपी थी हिटलर ने। किसके कारण अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण के कारण अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। महामंदी का दौर था, कैसा दौर था? तो डी करेक्ट हो जाएगा, आर्थिक संकट वाला दौर था महामंदी का। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी पर कब्जा कर लिया और उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी उसका नाम कर दिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, याद रखना है। नाजियों द्वारा गैस चैम्बरों को क्या नाम दिया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, किशाणु शोधन क्षेत्र गैस चैम्बरों को नाम दिया गया था। डावेस योजना क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी पर मुआवजे की शर्तों को आसान बनाने की योजना डावेस योजना कहलाती है। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गोएबल्स हिटलर का प्रचार मंत्री था। वाइमर गणराज्य को नवंबर क्रिमिनल्स क्यों कहा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि उन्होंने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए और जर्मनी को मित्र राष्ट्रों को सौंप दिया, इसलिए इन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया। निम्नलिखित में से कौन नवंबर अपराधी नहीं थे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, स्पार्टासिस्ट ये नवंबर अपराधी नहीं थे। रिच स्टैग का तात्पर्य है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, जर्मन संसद को रिच स्टैग कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किसके विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ी? तो करेक्ट आंसर होगा ए, ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। एक शिविर जहां लोगों को कानूनी प्रक्रिया के बिना अलग थलग कर दिया जाता था और हिरासत में लिया जाता था, उसे डैश कहा जाता था? तो करेक्ट आंसर होगा सी, एकाग्रता शिविर कहा जाता था उसे। वाइमर संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने, नागरिक अधिकारों को निलंबित करने और डिक्री द्वारा शासन करने की शक्तियां दी? तो ये अनुच्छेद था बी, करेक्ट हो जाएगा 48, आर्टिकल 48 के द्वारा ये सभी शक्तियां प्रदान की गई थी। वाइमर गणराज्य के लोगों का लोकतांत्रिक पर से भरोसा उठ गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संसदीय प्रणाली के कारण भरोसा उठ गया था। जर्मनी, जापान और डैश के बीच त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए, किसके बीच? तो डी हो जाएगा, इटली। जर्मनी, जापान और इटली के बीच त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में हस्ताक्षरित वर्साई की संधि जर्मनी के लिए कठोर थी, क्योंकि? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। जर्मनी ने विदेशी उपनिवेश खो दिए, इसने अपना 75% लोहा फ्रांस के कारण खो दिया, पश्चिमी शक्तियों ने जर्मनी का सैनिकीकरण कर दिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी।
प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार यूरोपीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव छोड़ा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। सैनिकों को नागरिकों से ऊपर रखा गया। राजनेताओं ने पुरुषों को मजबूत और मर्दाना बनाने पर जोर दिया। आक्रामक युद्ध प्रचार को समर्थन दिया गया। तो ये सभी पॉइंट सही है, मतलब करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सी, वे अपने देश की आशान के लिए मरने को तैयार थे। ये गलत है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। हेलमत के पिता ने खुद को क्यों मारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उसे मित्र शक्तियों द्वारा बदला लेने की आशंका थी, इसलिए उसने खुद को मार दिया था। निम्नलिखित में से किस निकाय की स्थापना नाजी युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण की स्थापना युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए की गई थी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का जर्मन नरसंहार युद्ध था? तो देखिए यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहूदी भी मारे गए थे, पोलिश और जर्मन जो विकलांग थे वो भी मारे गए थे। तो ये जो जर्मन नरसंहार था वो इन सभी व्यक्तियों के लिए था, तो उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1917 में युद्ध के कारण मित्र राष्ट्र मजबूत हुए और जर्मनी की हार हुई डैश के प्रवेश के कारण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यूएसए या अमेरिका के प्रवेश के कारण मित्र राष्ट्र मजबूत हुए थे और जर्मनी की हार हो गई थी। हिटलर की विदेश नीति की कौन सी विशेषता थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। वह 1933 में राष्ट्र संघ से बाहर हो गए। उसने किसी भी देश पर आक्रमण ना करने का निर्णय लिया। उन्होंने मित्र शक्तियों को धन्यवाद दिया। ये सभी पॉइंट बिल्कुल सही हैं। किस घटना ने संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया? तो करेक्ट आंसर है डी, पर्ल हार्बर के अमेरिकी बेस पर जापान का हमला, जिसके कारण जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो युद्ध में शामिल हुआ था। मित्र शक्तियों का नेतृत्व किन देशों ने किया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर, इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था मित्र शक्ति का। नाजियों के लाल बैनर पर डैश का प्रतीक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका प्रतीक होता था नाजियों के लाल बैनर पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्वास्तिक का चिन्ह होता था नाजियों के लाल बैनर पर। नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1922 में नाजी यूथ लीग की स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध पुस्तक मीन कैम्प किसके द्वारा लिखी गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एडोल्फ हिटलर के द्वारा ये लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जर्मनों द्वारा मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण कहाँ स्थापित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है सी, नूरनबर्ग में ये स्थापित किया गया था। आपको याद रखना है, पूछा जाता है। नेशनल असेंबली ने संघीय ढांचे के साथ लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना कहाँ की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वायमर में लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना की गई थी। वायमर गणराज्य की उत्पत्ति रूस में बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर डैश के क्रांतिकारी विद्रोह के साथ हुई। तो सही आंसर हो जाएगा सी, स्पार्टासिस्ट लीग के क्रांतिकारी विद्रोह के साथ ये हुई थी। 1924 और 1929 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज डैश था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। ये उस टाइम पर सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज था। जब जापान ने पर्ल हार्बर पर बमबारी की तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने डैश पर डैश युद्ध में प्रवेश किया, किस तारीख में? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 7 दिसंबर 1941 को युद्ध में प्रवेश किया था। यूएसएसआर की सेना ने ऑस्विट्स को कब आज़ाद कराया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 27। करेक्ट आंसर देखिए इसका हो जाएगा सी, 27 जनवरी 1945 को यूएसएसआर की सेना ने ऑस्विट्स को आज़ाद करवाया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो करेक्ट आंसर है डी, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। हिटलर को राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों के मंत्रिमंडल में सर्वोच्च पद जर्मनी की चांसलरशिप की पेशकश कब की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 30 जनवरी 1933 को ये पेशकश की गई थी। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मीन कैम्प या मेरा संघर्ष। ये हिटलर की आत्मकथा का नाम था।
सोवियत सेना ने जर्मनी को कहां अपमानजनक हार दी? तो करेक्ट आंसर है सी, स्टालिनग्राड में सोवियत सेना ने जर्मनी को अपमानजनक हार दी थी। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए नाजी युवा समूहों को क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा सी, जंगबोल्क या जुंगबोल्क कहा जाता था नाजी युवा समूहों को। डैश ने योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार को सामने रखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, आपको याद रखना है, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार को सामने रखा गया था। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, कब किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने आक्रमण किया था। किसके ऊपर? पोलैंड के ऊपर। लोगों के सपने डायरियों में लिखे गए और बाद में थर्ड रैच ऑफ ड्रीम्स नामक एक बेहद निराशाजनक किताब में प्रकाशित हुए। ये किताब किसने लिखी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, चार्लोट वेरार्ड के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है। नाजियों ने वाइमर गणराज्य की घोषणा कब की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। करेक्ट आंसर होगा बी, 9 नवंबर 1918 को नाजियों ने वाइमर गणराज्य की घोषणा की थी। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। डैश का अर्थ नाजी शासन के दौरान लोगों को गैस चैम्बरों में निर्वासित करना था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कीटाणु शोधन। ठीक है, कीटाणु शोधन का अर्थ था नाजी शासन के दौरान लोगों को गैस चैम्बरों में निर्वाचित करना। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहीं पर हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ये टॉपिक पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।